तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देशों ने पहली ही बैठक में तोड़ दी इजराइल की कमर। सऊदी अरब ने इजराइल को पेट्रोल डीजल देने से किया इनकार। मुस्लिम देशों ने इजराइल पर लगा दिया तेल प्रतिबंध। बुरी तरीके से बौखलाए यहूदी। इजराइल हमास की जंग में चीन की हुई एंट्री। चीन ने हमास संगठन को दिया खुला समर्थन तो हमास ने इजराइल पर कर दी बमबारी। 2 इजराइल के टैंकों को भी किया बर्बाद। गाजा में खाने पीने का सामान लेकर 20 ट्रक इजराइल से हुए रवाना। आज पहुंचेंगे फिलिस्तीन। मुसलमानों की मदद करने का मुस्लिम देशों ने किया ऐलान। इजराइल हमास जंग के बीच सऊदी अरब ने इजराइल के राजदूत को अपने देश से निकालने का किया ऐलान। मुसलमान बोले बहुत अच्छा किया सऊदी ने काम। ईरान ने अपनी मस्जिद पर फहराया काला झंडा। इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने का खुले तौर पर किया ऐलान। अमेरिका इजराइल के छूटे पसीने। फिलिस्तीनियों को मारने से इजराइल नहीं होगा अधिक सुरक्षित। यूएन में इजराइल पर भड़के फिलिस्तीन के राजदूत बोले इन्होंने हमारी जमीन पर कर रखा है जबरदस्ती कब्जा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। कहा फिलिस्तीन में हो रहा है जेनोसाइड। आंखें बंद करके बैठा है अमेरिका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों की बैठक में इजराइल के खिलाफ तेल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव हुआ पास तो यहूदियों में मचा हड़कंप। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के युद्ध में मुस्लिम देशों ने अब इजराइल पर नकेल कसना शुरू कर लिया है। सबसे पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए मुस्लिम देशों ने इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब में कल 57 मुस्लिम देशों की OIC बैठक हुई थी। इस बैठक में मुस्लिम देशों ने इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पास किया। साथ ही मुस्लिम देशों ने इजराइल से किसी भी तरह का कोई भी संबंध रखने का भी प्रस्ताव पास किया। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही मुस्लिम देशों ने इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया उसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। अब जो यहूदी मुसलमानों के तेलों से कार, जीप, ट्रेन, बस चलाते थे वो सारी ही चीज अब बंद हो जाएंगी। उनके इस फैसले के बाद यहूदी बौखला गए हैं और यहूदी अब मुस्लिम देशों के सामने रहम की भीख मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के कड़े रुख के बाद अब जो है जो बाइडेन सहित इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुस्लिम देशों ने अब यहूदियों से कोई भी संबंध रखने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोई भी मुस्लिम देश अब इजराइल से व्यापार नहीं करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आधी रात को इजराइल पर हमला। गाजा में चीन की हुई एंट्री। बुरी तरह से अमेरिका इजराइल परेशान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के ऊपर आधी रात में हमला किया गया है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि गाजा के लड़ाकों ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की आर्मी गाजा बॉर्डर पर गश्त कर रही थी और उनके टैंक गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल के टैंकों को गाजा के लड़ाकों ने मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही एक टैंक उड़ा उसके बाद जो भी इजराइल के बाकी टैंक थे वो बुरी तरह से पीछे हटकर भागने लगे और सैनिक भी बुरी तरीके से बंकरों में छुप गए। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और गाजा के युद्ध में चीन और रूस ने खुलकर फिलिस्तीन और गाजा को अपना समर्थन दे दिया है। एक तरफ चीन और रूस फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं तो वहीं अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। वहीं 57 मुस्लिम देश भी खुलकर गाजा के समर्थन में उतर आए हैं। जिसके बाद अमेरिका और यहूदी इजराइल के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब पूरी दुनिया और इजराइल से यहूदियों का नामो निशान मिटेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा में पहुंचेगी मानवीय मदद। जो बाइडेन ने बातचीत के बाद मुस्लिम देश रास्ता देने के लिए तैयार। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए राफा बॉर्डर को खोलने की अनुमति दे दी है। यहाँ के रास्ते से गाजा में मानवीय सहायता के रूप में 20 ट्रकों से सामग्री पहुंचाई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा इजराइल के दौरे के बाद जाते हुए संवाददाताओं से की है। दरअसल आपको बता दें कि बाइडेन की यात्रा के दौरान इजरायली सरकार ने मानवीय सहायता को मिस्र की सीमा से बमबारी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोकने का आश्वासन दिया है। अपने विशेष विमान एयरफोर्स 1 में सवार होते समय बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा कि जब उन्होंने इजराइल के लिए उड़ान भरी थी तो उनका मुख्य लक्ष्य गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना और ये सुनिश्चित करना था कि इसे जल्दी से पूरा करने के लिए एक सिस्टम हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब अमेरिका ने पहले तो इन दोनों में लड़ाई छिड़वाई और अब जो है फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने का अमेरिका ने आश्वासन दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बाद सऊदी अरब
अरब ने इजराइल के राजदूत को अपने देश से निकालने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच मुस्लिम देशों की बैठक के बाद इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में मुस्लिम देशों ने अपने देशों से इजराइल के राजदूत को निकालने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूएई और सऊदी अरब समेत कई देशों में जो है इजराइल के राजदूत काम कर रहे थे और व्यापार इन देशों के बीच हो रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में मुस्लिम देशों यानी मुस्लिम देश ईरान ने मांग रखी है कि इजराइल के जिन भी मुस्लिम देशों में ये राजनायक हैं उन राजनायकों को वो मुस्लिम देश निकालें। इसके बाद अब सभी मुस्लिम देश इजराइल के राजदूतों को अपने देश से निकालेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने इजराइल से अपने मुस्लिम नागरिकों को भी निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और हमास की जंग और बढ़ सकती है, इसलिए मुस्लिम जितने भी इजराइल में रह रहे हैं वो सभी अपने अपने देश वापस आ जाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल फिलिस्तीन संकट के बीच हमास के हमले की निंदा वाला ब्राजील का प्रस्ताव खारिज, अमेरिका ने किया वीटो। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को ब्राजील के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इस प्रस्ताव में इजराइल के खिलाफ हमास के हमलों और नागरिकों के खिलाफ सभी हिंसा की निंदा की गई थी। साथ ही गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देने का आग्रह किया गया था। इस प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मतदान के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े। वहीं रूस और ब्रिटेन इस दौरान अनुपस्थित रहे। 5 स्थायी सदस्यों में से शामिल अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर दिया। इस कारण सुरक्षा परिषद प्रस्ताव को अपनाने में विफल रही। बता दें कि वैश्विक न्यायिक निकाय में किसी भी प्रस्ताव के लिए उसके पक्ष में कम से कम 9 वोट होने चाहिए। साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक का वीटो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इसमें वीटो अमेरिका ने कर दिया था, जिसके बाद ये प्रस्ताव पास नहीं किया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीनियों को मारने से इजराइल नहीं होगा अधिक सुरक्षित, यूएन में भड़के फिलिस्तीन के राजदूत। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियान मंसूर ने इजराइल की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को मारने से इजराइल कभी भी अधिक सुरक्षित नहीं होगा। इतना ही नहीं, मंसूर ने इजराइल को अपनी भूमि पर कब्जे के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को एक आपातकालीन सत्र में मंसूर ने जोर देकर कहा कि 75 वर्षों में अब तक इजराइल ने बेशर्मी से हमारी जमीन पर कब्जा किया है और हमको बेदखल किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लोग इस जमीन को वापस लेने के लिए अपनी जान देते रहेंगे और ऐसे ही जंग इजराइल से लड़ते रहेंगे। इजराइल चाहे कितने भी जुल्म फिलिस्तीनियों पर कर ले, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। तो उनका साफ कहना है कि अब वो आर पार के मूड में है और इजराइल से जंग फिलिस्तीनियों की होकर आगे भी रहेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने अपनी मस्जिद पर फहराया काला झंडा, इजराइल के खिलाफ युद्ध में लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच एक बुरी खबर इजराइल के लिए सामने आई है। ईरान ने अपनी मस्जिद इमाम रजा मस्जिद पर काला झंडा फहरा दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने इतिहास में पहली बार रजा मस्जिद पर काला झंडा फहराया है, जिसका मतलब है कि उसने पूरे गैर इस्लामिक मुल्कों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। लेकिन ये सच में ऐलान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये ऐलान पूरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान ने किया है। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद पर काला झंडा फहराने के बाद इजराइल और अमेरिका सदमे में आ गए हैं। इन दोनों को ही लगने लगा है कि अगर ईरान ने जंग में उतरने का ऐलान कर दिया तो अमेरिका और इजराइल तबाह हो जाएंगे, क्योंकि ईरान पर ऐसे ऐसे ड्रोन और इतनी ताकतवर मिसाइलें हैं कि अगर 2-3 इजराइल पर छोड़ दी तो इजराइल का नाम व निशान खत्म हो जाएगा और उसके परमाणु बम भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने खुलकर फिलिस्तीनियों के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती ने हमले के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। कहा फिलिस्तीन में हो रहा है जेनोसाइड। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध को लेकर इजराइल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इजराइल बिल्कुल वही नरसंहार कर रहा है जो नाजियों ने उनके साथ किया था। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम देशों को इसे गंभीर अन्याय को नहीं देखना चाहिए। फिलिस्तीनों के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है और इसके लिए अमेरिका जैसे देशों को आगे आना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का साफ कहना है कि जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को तड़पा